ये पूछ रहे हो कि यहाँ पे क्यों आया और इसी जगह से क्यों मुड़ गया, इसका टारगेट क्यों दिया था मैंने। देखो अगर तुम इस ट्रेड को समझोगे, ठीक है, अगर मैं एक पल के लिए हटा दूं इसको और समझाऊं कि ये मूव क्यों आया, तो इस मूव को आने का पीछे का रीजन समझना क्या है कि मार्केट फॉल कर रहा है, फॉल कर रहा है, फॉल कर रहा है, किया, ठीक है। इसको ये कर लो, थोड़ा ध्यान दो, यहाँ पे टेंशन दो, क्योंकि ये चीज सीखोगे तभी। ये मत सोचना कि ये ट्रेड नहीं चला, वो ट्रेड चल गया, ऐसी चीजें नहीं होती। सबसे पहला पॉइंट ऑफ व्यू मैं क्या बताया कि तुमको बीच में तुमको ट्रेड मिलेगा, यहाँ पे कहीं या तो यहाँ मिलेगा या तो इस लेवल के ऊपर और इस लेवल के नीचे के आसपास तुम्हें ट्रेड देखने को मिलेगा, ठीक है। अब कहानी क्या था मार्केट का कि मार्केट यहाँ से ट्रेड बना तो क्यों बना। सबसे पहले हम लोगों ने 15 मिनट का टाइम फ्रेम चूज करा है और उस पर देखा है लिक्विडिटी, लिक्विडिटी कहाँ पे है, नीचे है। उसके बाद हम लोगों ने वन डे का टाइम फ्रेम चूज करा है, जिसपे अगेन क्या देखा है, लिक्विडिटी। अब चार्ट्स की भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो असल में होता ही है कि जब मार्केट किसी एक सपोर्ट पे आके और वहां से दो चार कैंडल बना के रुकता है, तो बहुत सारे जो बायर होंगे ना, बिगिनर बायर, जो यहाँ बाई किए, यहाँ बाई किए, यहाँ बाई किए, ये सोचे कि मार्केट अब तो ऊपर चला जाएगा। वो ऊपर अगर जाना भी है ना, तो पहले पहले इन सारे लोगों का स्टॉप लॉस हंट करेगा। इनका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, जो स्विंग लो दिखता है उस स्विंग लो पे। तो दैट्स व्हाई आई फाइंड इट अ गुड डेस्टिनी, बड़ा डेस्टिनी यहाँ पे है। तो जब हमें ये मिल गया कि एक लेवल पेंडिंग है, तो पेंडिंग लेवल देख के हम लोग क्या किए कि चलिए अब दिमाग लगाते हैं हम लोग कहाँ पे एंटर कर सकते हैं। तो उसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं कि मार्केट शार्प फॉल कर रहा है, ठीक है। शार्प अभी बता रहा हूँ, भागने से पहले बताता हूँ, याद रखना इस बात को। फिर ये मत सोचना कि गौतम भाई आप तो मतलब भागने के बाद कोई अभी रील डाला था ऑपरेटर वाला, उसमें कोई कमेंट कर रहा था कि चार्ट बंद होने के बाद तो मैं भी ऑपरेटर हूँ, वो उनको लगता है लाइफ में कुछ कर ही नहीं सकता आदमी, सब आदमी चार्ट बंद होने के बाद ही ज्ञानबाजी करता है, वैसे क्रिएटर्स को फॉलो करते हैं। तो यहाँ से जो शार्प फॉल करा, तो मैंने एक चीज नोटिस करा है कि हर एक लेवल पे जो जहाँ जहाँ लिक्विडिटी है, यहाँ लिक्विडिटी है, एक लिक्विडिटी यहाँ है और इसके बाद जो लिक्विडिटी है वो खिचड़ी है, मतलब बट यहाँ पे भी है, ठीक है, और यहाँ पे है। मैं सोचा कि यार ये लिक्विडिटी खिचड़ी है, ये लिक्विडिटी ठीक ठाक है, तो लेकिन एकदम छू के तो तुरंत नहीं गिरेगा, थोड़ा इसके ऊपर जाने का ट्राई कर सकता है, यानी कि इस लेवल से इस लेवल के बीच में कहीं से भी ये रिएक्शन क्रिएट कर सकता है। चांस थोड़ा सा कम लग रहा था कि मार्केट एक हैमर से सीधे यहाँ तक चल जाए, क्योंकि इतना दूर जाने के लिए मार्केट को ऑलमोस्ट 600 पॉइंट ट्रैवल करना होगा, दैट इज नॉट इजी, ठीक है। सो दैट्स द रीजन कि मैंने बीच का लेवल चुना। अब जैसे मार्केट यहाँ पे ये कैंडल्स में नेगेटिविटी दिखाना स्टार्ट किया, ऑलमोस्ट इसी जगह पे कहीं ना कहीं मैंने फाइंड आउट कर लिया था कि ये अब स्टार्ट करेगा मोमेंटम। बट यस डेफिनेटली मैं मार्केट का भगवान नहीं हूं, तो हम याद रखना कि मोमेंटम आ सकता है, बट बायर और सेलर्स अपना कदम हटाए नहीं है, वो लोग फिर फाइट करेंगे। सो दैट्स द रीजन कि मैंने बोला तुम इसको हाफ क्वांटिटी एग्जिट करके रिस्क फ्री कर लो। अब क्या है कि जैसे ही इस कैंडल से गिरना स्टार्ट किया, इसी जगह से क्यों मुड़ा, रीजन है कहीं ना कहीं एक तो लिक्विडिटी यहाँ पे है, ठीक है। दूसरा लिक्विडिटी अगर आप बोलोगे तो ये भी है, ये भी है, खिचड़ी है पूरा। तो मार्केट ने ये सारी लिक्विडिटी को नहीं लिया, मार्केट ने इस लिक्विडिटी को बेस माना इसको कि एक बार इसको निकालेंगे, इसके नीचे भी नहीं आएंगे और यहीं से मार्केट अपने आप को रिएक्ट करा देते हैं। अभी भी चीजें बदली नहीं है, याद रखिएगा ये चीज, अभी भी चीजें बदली नहीं है, मार्केट में अभी भी पोटेंशियल है। या तो मार्केट यही वाला लेवल से गिर जाएगा जो लेवल पे मार्केट था, ये वाला ट्रेड से, या तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर से ट्राई करेगा। बशर्ते अगर कोई बहुत बड़ा कैंडल बनता है तो तुम्हारा भाई फिर जो है नहीं शॉर्ट करेगा, ठीक है। अगर नॉर्मल कैंडल बनता है तो मैं डेफिनेटली अभी मैं मुंह पे बोलता हूं, मैं शॉर्ट करने के लिए रेडी हूं, ठीक है। ऐसा कोई बात नहीं है तुम्हारा भाई शॉर्ट नहीं करेगा।